हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम करेंगे कनेक्टेड मोशन पुली कंस्ट्रेंट। लास्ट लेक्चर में भी हमने कनेक्टेड मोशन के ही क्वेश्चंस किए थे। उसमें क्या था कि प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखी गई थी, उसको किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट गया था वाया स्ट्रिंग की मदद से। तो सेम ही है, हम स्ट्रिंग की मदद से ही कनेक्ट करेंगे बट पुली के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे? पुली के थ्रू। लाइक ये एक फिक्स सरफेस है, यहाँ पे पुली है, इस तरह लगी हुई है पुली। ओके, तो ये स्ट्रिंग की मदद से हमने क्या किया, मास लगा दिए। इधर स्ट्रिंग आ गई और इस तरह पास करती हुई इधर स्ट्रिंग आ गई। ये हमारा मास है m1, ये हमारा मास है m2। ओके, तो आपको पता है जो हैवी मास होएगा वो नीचे जाएगा। अगर हम यहां पे सपोज कर लें कि m1 इज ग्रेटर देन m2, अगर हम ये सपोज कर लें कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो मीन्स m1 हैवी हो गया तो वो नीचे आएगा और m2 ऊपर जाएगा। और इस केस में एक आपको और बात बता दूं कि ये जो फ्रिक्शन है स्ट्रिंग और पुली के बीच में, हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, फ्रिक्शन को हम कंसिडर नहीं कर रहे। अगर m1 बड़ा है तो m1 नीचे आएगा और m2 ऊपर जाएगा। कनेक्टेड मोशन में हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज जो होती है वो सेम होती है। अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, दोनों का वेट नीचे की तरफ लगेगा। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से मींस इसकी डेरिवेशन में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे कैलकुलेट टेंशन एंड एक्सेलरेशन। स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, अगर कोई यहाँ पे मास कनेक्ट करके इस तरह कर दिया, फ्रीली हैंग करवा दिया, तो क्या है, टेंशन आएगी स्ट्रिंग में। तो एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहे हैं। अगर हम m1 मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अगर हम m1 मास जो था वो मींस लार्ज था, तो क्या होएगा, m1 नीचे आ जाएगा और m2 ऊपर चला जाएगा। मींस ये ऐसे बन जाएगा, कुछ इस तरह बन जाएगा। ये m1 नीचे आ गया क्योंकि ये बड़ा था और m2 ऊपर चला गया ये एक्सेलरेशन से। ओके, इस तरह। तो अगर m1 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इसका वेट जो है m1g, टेंशन T स्ट्रिंग के ऊपर है, A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो एप्लीकेशन पढ़ी थी न्यूटन सेकंड लॉ की कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स यहाँ पे कितनी है, m1g बड़ी होएगी, m1g ज्यादा होएगी टेंशन से, तभी तो वो नीचे आ रहा है। मींस नेट फोर्स m1g माइनस t टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 इनटू a एक्सेलरेशन। इसी तरह हम m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो आपको पता है नीचे क्या आएगा, वेट इसका m2g, ऊपर क्या आएगी, टेंशन, और a एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है। तो नेट फोर्स इस m2 को ऊपर कौन लेके जा रहा है, ये मास के नीचे आने के कारण स्ट्रिंग में T टेंशन आई, वही T टेंशन m2 मास को ऊपर लेके जा रही है। तो मींस T जो है, टेंशन जो है, इसके वेट से ज्यादा होएगी, m2g से ज्यादा होएगी। तो नेट फोर्स कितनी आई, T माइनस m2g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m2 इंटू a। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन a होएगी। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लिख दूं, यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख दूं, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होएगी, राइट साइड में राइट साइड ऐड होएगी। m1g माइनस t, उसमें क्या ऐड करना, प्लस t माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। ओके, यहां पे t नेगेटिव और t पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो गया। ओके, क्या बचा,
m1g माइनस m2g, g को कॉमन निकाल लें, m1 माइनस m2g इज इक्वल टू a कॉमन निकाल सकते हैं m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऊपर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में g। तो ये हमारे पास क्या आ गई एक्सेलरेशन। यहां पे m1 मास ज्यादा था, बड़ा था, तो एक्सप्रेशन में आया m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, m2 भी बड़ा, इधर वाला मास भी बड़ा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन आप देख लेना, चेंज हो जाएगा। क्वेश्चंस तो कोशिश करना है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के ही सॉल्व कर दें, तो आपको वो ज़्यादा इजी रहेगा, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। अभी जो एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू आई, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको 2 नंबर इक्वेशन को देखते हैं, इसको पहले रब कर लेते हैं। हम इसको पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन पहले तो ये है t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ओके, t इज इक्वल टू क्या बन गया, इसको राइट साइड लेके जाएं तो ये क्या बन गया m2a माइनस प्लस m2g। ओके, तो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दें। देखो m2 इसमें भी है, m2 इसमें भी है, कॉमन निकाल लें। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसके साथ g है, प्लस देखो यहां पे m2 था, मैंने पहले कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे क्या बचा g। इसके अगले स्टेप में अगर मैं g को भी कॉमन निकाल दूं तो क्या बनेगा m2 इंटू जी, तो ये बना m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस में 1। अभी इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले को रब करना पड़ेगा, ये तो हो गया होगा आपका। अगर हम एलसीएम इसका लें तो क्या आएगा m1 प्लस m2, इधर तो 1 ही है, t इज इक्वल टू m2g, m1 प्लस m2 इसका एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 था तो वो तो मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा m1 माइनस m2 पॉजिटिव, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ, ये बन जाएगा m1 प्लस m2। ओके, यहां तक आ गया। माइनस m2 प्लस m2 कैंसल, क्या बचा m1 प्लस m1, ये क्या बन गया 2m1। तो टेंशन की वैल्यू आ गई 2m1 ऊपर, और एक क्या है मल्टीप्लाई में m2g, 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, टेंशन इन स्ट्रिंग का। ओके, ये इसकी थी डेरिवेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।